दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने अनबॉक्सिंग की थी कुछ आर्चरी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स और उसके एक्सेसरीज़ की। और उस एक्सेसरीज़ को निकालते समय हमारे हाथ लगा ये बो, यानी कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर ये बो। ये जो बो है ये एक कंपाउंड बो है और इसके बारे में मैं आपको बताऊँ कि ये मिनी बंकर नाम का कंपाउंड का बो है। और जो बिगिनर आर्चर्स होते हैं और उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है। अंडर 10, अंडर 14 की कैटेगरी के लिए काफ़ी अच्छा बो है। तो दोस्तों इसके लिए इसकी ट्यूनिंग करना ज़रूरी होता है। किसी भी नए बो को हम ट्यून करते हैं तो हमारे पास में होना चाहिए कुछ इक्विपमेंट्स, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं मैं मार्कर से इसको ट्यून करने के लिए एक मार्किंग लाइन बना रहा हूँ। ये जो है व्हाइटनर है और व्हाइटनर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मार्कर है तो मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों साइड से जो लूप यहाँ पर दोनों साइड से यहाँ पर बोल्ट लगे हुए हैं और इन बोल्ट्स को इनको आप ये कंपनी से फिटेड होते हैं, लेकिन आप इन्हें ढीले कर सकते हैं, यानी अपने हिसाब से इनको आप टाइट या लूज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ एल्की भी यहाँ साथ में आई हुई हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपके पास में एक ऐसा टूल होना चाहिए जिसमें पूरा एल्की का सेट हो। और ये देखिए यहाँ पर मेरे पास एक एल्की का सेट है कंपाउंड के लिए, जिसका मैं इस्तेमाल करूँगा। इसे मैं इस तरीके से घुमाकर एक राउंड, एक सर्कुल, एंटी सर्कल मैं आपके सामने इसको घुमाऊंगा, जैसे कि घड़ी का विपरीत दिशा बोलेंगे, और उस दिशा में मैं इसे घुमाकर थोड़ा लूज कर दूंगा। अब इसे लूज क्यों करना है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों, दरअसल जब कंपनी से एक धनुष आता है तो ये अपने आप में काफ़ी टाइट होता है, क्योंकि ये हाई पॉन्डेज पर फिक्स्ड होता है। जैसे-जैसे आर्चर नए बो के साथ उसके साथ ट्यूनिंग होती है, वैसे-वैसे आर्चर को ये बो हम लूज़ करके दे सकते हैं। और जब वो परफेक्ट होना शुरू हो जाएगा तो हम धीरे-धीरे इस बो को टाइट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ना मैंने कैसे इस बो को दोनों साइड से एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा दिया है। और ये मैं 2-2 बार इसे राउंड कर दिया है। अब मैं अपने आर्चर को इसको टेस्टिंग के लिए दे दूँगा कि चलो भाई टेस्ट करो कैसा है, उसको पूल किया जाता है या नहीं। देखिए मुझसे तो ये पूल किया जा सकता है क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लेकिन छोटे आर्चर से ये पूल नहीं होगा, इसलिए मैं इसको एक बार और रिपीट कर दूँगा और इसको थोड़ा-सा लूज़ कर दूँगा। लूज़ करते समय सर्कल्स का ध्यान रखें, आप जितना पॉइंट या जितने सर्कल आप एक बो को लूज़ करने में लगा रहे हैं, उतना ही सर्कल और उतना ही पॉइंट आप दूसरे साइड से भी इस्तेमाल करें। तो चलिए देखिए अब ये हो गया है काफ़ी लूज़। मैं दिखाऊँगा मेरे आर्चर को और वो उसे खींच पाता है या नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं आर्चर काफ़ी आसानी से खींच सकता है। अब ये बात तो यहाँ आ गई खींचने की, यानी बो को वो पुल करने की उसकी जो क्षमता है, उसकी जो ड्रॉ है, अब हम उसे उसकी ड्रॉ को भी मैनेज करना है। तो उसकी ड्रॉ को मैनेज करने के लिए जो एल्की दी हुई हैं, उनको हम खोलेंगे और साथ ही साथ उसका जो एक मैनुअल जो कंपनी से आता है बो के साथ में, वो भी हम ज़रूर देख लेंगे। दोस्तों ये जो मैनुअल होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसके अंदर ये एक यूज़र गाइड के रूप में काम करता है। और यूज़र गाइड जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी दे देती है। हालाँकि विदेशी होने के कारण यह धनुष, इसकी जानकारी इंग्लिश या फिर चाइनीज़ या किसी अन्य भाषा में हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो दे रहा है पीएससी कंपाउंड बो, इसके इंस्टॉलेशन के बारे में हर एक स्टेप्स को यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से आपको अपने बो का मेंटेनेंस करना है, उसकी सेफ्टी का ख्याल रखना है। और उसी तरीके से आपको ये नट बोल्ट के बारे में भी यहाँ जानकारी नंबर से दी गई है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी स्टेप्स दिए हैं उनको फॉलो करते हुए आप भी अपने ही घर में अपने ही छोटे-छोटे टूल्स की सहायता से अपने बो को ट्यून कर सकते हैं। बो को उसकी सेटिंग करने के लिए उसमें जो 2 कैम दिए गए हैं, इनकी सेटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। इन कैम्स को आप अगर सेट करते हैं तो बहुत ही ध्यान से आपको इसे करना होगा और हर एक इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पर मैनुअल में एरो सिलेक्शन चार्ट भी दिया होता है और कुछ आप अगर चाहें तो कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं।
यहाँ पर कई इम्पोर्टेंट टिप्स आपको मिल जाएँगे, इसमें सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कर लेंगे इनकी कैम को अपने बो के बच्चे के ड्रॉ के हिसाब से ट्यून। और इसके लिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ बहुत बड़ी टेक्निकल बात नहीं है, सिर्फ़ थोड़ा समझने की बात है कि यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए होते हैं और या फिर आपके बो में ए, बी, सी, डी करके नंबर्स दिए होंगे। ऑलरेडी कंपनी से फिट होके एक नट आया है, आप देख रहे हैं वहाँ पर एक नट लगा हुआ है। लेकिन अब हम इसको इसकी जो सेटिंग्स दी हुई हैं, उस सेटिंग के अकॉर्डिंग इसकी ड्रॉ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चूँकि मेरा जो आर्चर है वो छोटा है और उसकी ड्रॉ भी कम है, तो हम उसकी ड्रॉ के हिसाब से यहाँ पर जो दिए हुए नट्स हैं उनको शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं मैंने एक व्हाइटनर की सहायता से उनको हाइलाइट कर दिया है बी, डी, ई और सी में। तो इस तरीके से उनके बी, डी, ई, सी को मैं हाइलाइट कर दूँगा जिससे कि मुझे याद रहे दोनों साइड में किस तरीके से इसकी अलाइनमेंट है। और उसके बाद मैं एक नट को निकालूँगा और उसको 1 पॉइंट आगे बढ़ा दूँगा, जिससे कि मेरी ड्रॉ में कुछ इंच का फ़र्क हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे कर लेता हूँ, इसके लिए इस स्क्रू का मैं इस्तेमाल करूँगा, इसे मैं ढीला करूँगा और इसी तरीके से दूसरे साइड की कैम को भी मैं कर लूँगा, जिससे कि मेरे आर्चर के लिए जो डिज़ायर्ड ड्रॉ है, वो उसे मिल जाए। देखिए, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। हाँ, ये जो नट होते हैं, ये काफ़ी डेलिकेटेड होते हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा टाइट भी ना करें और बहुत ही ज़्यादा लूज़ ना रखें, क्योंकि ये नट अगर खो जाते हैं, तो फिर ये मिलते नहीं हैं। देखिए, मैंने 1 पॉइंट आगे खिसका दिया है और अब मैं इसे वापस सेम जगह पे कस दूँगा। यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। ध्यान रखने वाली ये हैं कि आपको अगर कुछ समझ नहीं आता है, तो पहले आप अपने मोबाइल पर एक स्क्रीनशॉट इसका निकाल लें या फिर इसका एक फ़ोटो निकाल लें, जिससे कि आपको ये आसानी हो जाएगी समझने में कि आपका जो नट था उसकी पोजीशन क्या थी। और फिर आप धीरे-धीरे नट्स को उसकी जगह के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरीके से इस नट को इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया है और अब मेरा दूसरा जो मेन काम है वो है डी लूप को लगाना। कंपनी से जब डी लूप लगा आता है तो कई बार तो कंपनी से डी लूप लगा आता ही नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एक मेटल का एक सेंटर पॉइंट आ चुका है। लेकिन इसका इस्तेमाल हम नॉर्मली नहीं करेंगे। हम एक डी लूप यानी कि एक धागे का डी टाइप का लूप बना लेंगे, एक छल्ला बना लेंगे, जो कि हमारे आर्चर को जब वो रिलीज़र का इस्तेमाल करेगा, उस वक़्त उसे खींचने में मदद करेगा। एक बो के अंदर डी लूप का होना ज़रूरी है। तो यहाँ जो मैं मार्किंग दिखा रहा हूँ, इस धागे के साथ में हमें एक डी लूप को उस मार्किंग के हिसाब से बना लेना है। ओके। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सेंटर जहाँ पर मैंने निकाल लिया है, ऑलरेडी ये सेंटर बना हुआ है, ये मेटल का है, इसे हमको निकाल लेना है ताकि हम अपना डी लूप आसानी से बना सकें। और यहाँ पर मैं एक मार्कर से मार्किंग कर लूँगा और उस मार्किंग के आधार पर उसके आस-पास में जहाँ पर मेरा नॉक है, उसके दोनों साइड में मैं डी लूप बाँध दूँगा। डी लूप बाँधना वैसे तो एक कला का काम है, लेकिन इसे सावधानी से समझना होगा। इसके लिए सबसे पहले हम मार्क कर लेंगे, एक किसी भी मार्कर से इसको 2 जगह पे मार्क कर लेंगे। अब इस मार्किंग की वाली जगह पर हमें डी लूप को बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डी लूप का जो धागा आता है उसको चढ़ाने के लिए पहले ये जो मेटल लगा हुआ है इसे हमें निकालना होगा। तो इस मेटल को बड़ी ही सावधानी से हमें निकालना है। हम कोशिश करेंगे कि ये मेटल हमारी स्ट्रिंग को नुकसान ना पहुंचाए और इसे बड़ी ही आसानी से हम निकाल सकें। तो उसके लिए ये प्लकर का इस्तेमाल ज़रूर करें, इस प्लकर से निकाल सकते हैं। अब ये जो डी लूप आता है ये एक नायलॉन का धागा होता है और इस धागे में काफ़ी बारीक रेशे होते हैं जिन्हें जलाने के साथ में इनको एक मशरूम टाइप का शेप बनाना होगा। तो हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट को थोड़ा-सा जला लेंगे। मेरे पास में माचिस है इसलिए मैं माचिस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास लाइटर है तो बहुत अच्छी बात है, आप लाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरीके से इसके धागे को जलाया है और साथ ही साथ एक मशरूम टाइप शेप बनाने के लिए मैंने ये किया है। आप दोस्तों इसे थोड़ा सावधानी से करें, आपके हाथ या उँगली में इसे जलन भी हो सकती है, जल भी सकता है। लेकिन जैसे-जैसे आप आर्चरी में करते जाएँगे कोई चीज़ तो आप धीरे-धीरे परफेक्ट भी होते चले जाएँगे। अब आप देख रहे हैं मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ कैसे ये मशरूम टाइप का एक
ब्लॉक हो गया है। अब ये ब्लॉक होने के कारण है, इसकी वजह से ये एक अच्छी सी पकड़ बनाए रखेगा और जो आपका डी लूप है वो लूज़ नहीं होगा। अब बड़े वाले सिरे को लेफ्ट हैंड से पकड़कर छोटे वाले सिरे को गांठ में फंसाते हुए थोड़ा सा लूप बनाकर गठान को खींचकर पक्का कर लें। ये जो प्रोसेस है ये आपको बड़े ही सावधानी से करना है और ये 1-2 बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये गिठान लगाना आ जाएगा। देखिए मैंने किस तरीके से ये गिठान यहाँ पर लगा दी है। अब आप इसको ज़ूम करके भी देख सकते हैं। ये मेरी गिठान आ गई है और जो मेरा मशरूम का जो हुड बना था धागे का, वो हुड भी यहाँ पर फँस चुका है। अब मैं इसे खींचकर इसकी मजबूती को और बढ़ा दूँगा। खींचने के लिए नॉर्मल हाथ से नहीं खींचा जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस प्लकर से इसे खींच सकूँ। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से मैंने एक पॉइंट को फिक्स कर लिया है। अब मैं दूसरे पॉइंट पे जाने वाला हूँ। दूसरे पॉइंट पे जाने से पहले आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप आर्चरी से प्यार करते हैं या आप भी आर्चर हैं या आप भी आर्चरी के खेल को जानते हैं, समझते हैं, तो ज़रूर हमसे जुड़िए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अब देखिए आप मैंने जो किया था, अब यही प्रक्रिया में बड़े वाले लूप को लूप थ्रेड के साथ उसको दोहरी गांठ मारते हुए, जैसा कि यहाँ दिखा रहा हूँ वैसा ही मैं उसे गांठ लगाकर खींच लूँगा और खींचने के बाद उसे पूरा टाइट कर लूँगा। और देखिए ये यहाँ पर आपके पास एक मार्जिन होता है, आप उस मार्जिन के हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं कि जितने एरिया में आपका डी लूप हो। डी लूप को ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत से बहुत आधा इंच या आधे से पौना इंच आप इसे लंबा कर सकते हैं, जिससे कि इसके अंदर रिलीजर का पार्ट प्लग्स आसानी से बैठ जाए। अब जो एक्स्ट्रा एक्सिस धागा है इसको हम कट कर देंगे और कट करने के बाद उसे भी जलाकर उसका मशरूम बना देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है स्ट्रिंग जलने ना पाए। लाइटर से आप ये करेंगे तो आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर इसका एक जो मशरूम था वो बना दिया है और ये लूप पूरा तरीके से बनके तैयार हो गया है। कंपाउंड बो में उसकी जो डी लूप है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन सकता है या फिर उसके साथ जो ट्यूनिंग होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे जब आप बेसिक बिगनर्स के लिए बो शुरुआत में देते हैं तो उन्हें शूटिंग करने की बहुत जल्दी होती है। उनके लिए एक तीर चलाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके वजह से ही हम बच्चों को जल्दी से जल्दी बो तैयार करके कैसे दे सकते हैं? अगर हम उन्हें जल्दी से जल्दी बो तैयार करके देंगे तभी तो वो शूट कर पाएगा, तभी तो वो जल्दी-जल्दी सीखेगा। बाद में धीरे-धीरे बो की ट्यूनिंग हम आगे करते रहेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएँ। और दोस्तों मैं अगला वीडियो भी उस शूटर्स के लिए लेके आ चुका हूँ और वो मैंने अपलोड भी किया है, आप ज़रूर देखें। वो है हैप्पी जालना आर्चर्स के बारे में, आप ज़रूर उसे देखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों। तो चलिए ऐसे ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।